मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है कि हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जनता का खूब शोषण हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर 200 साल तक के हुकूमत किया था तथा उसका आर्थिक और सामाजिक शारीरिक शोषण किया था, जिससे कि उसको भारतीयों को गुलाम बना कर रखा था। तो कंपनी में अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अधिक से अधिक लाभ कमाना, चाहे वह व्यापार हो चाहे कुछ भी हो। तो उनका मुख्य क्या था कि उनका उद्देश्य था कि भारत में इससे अधिक लाभ कमा सके और चाहे वो व्यापार कर सके चाहे उनकी ज़मीन को कब्जा कर सके। इसमें किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। क्यों शोषण हुआ? क्योंकि किसान गरीब होते थे और उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, तो वो किसी से पैसे उधार लेते थे जो वहाँ के साहूकार होते थे, और फिर बदले में वो क्या करते थे, उनको कुछ वेतन नहीं मिलता था और जिसका वो ब्याज चुकाया करते थे। जब वो ब्याज नहीं चुका पाते थे तो क्या करते थे, जो उनकी ज़मीन थी वो हड़प कर ली जाती थी। इससे ज़्यादा क्या हुआ, इससे हस्तशिल्पों की स्थिति भी खराब आ गई, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की मांग कम हो गई और भारतीय सैनिकों में भी असंतोष हो गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों हुआ था? क्योंकि उनको ब्रिटिश सैनिक के समान वेतन नहीं मिलता था, उनके साथ भेदभाव होता था और ऊंची पोस्ट के लिए भारतीयों को नहीं अपॉइंट किया जाता था। वे सिर्फ वर्ग की निचली ही कैटेगरी में उनको रखा जाता था और उनका वेतनमान भी कम दिया जाता था। इन सभी कारणों से 1765 से 1865 के बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिनमें से कई विद्रोह हैं जो किसानों और आदिवासियों ने किया। कंपनी की जो फ़ौज थी उनके सिपाहियों ने भी बगावत की मतलब क्रांति किया, उनमें भी असंतोष था। फिर ये विद्रोह गतिविधियाँ 1830 से लेकर 1857 के बीच में विद्रोह की बात तक जारी रही। इसमें से अधिकांश जो है वो विद्रोह स्थानीय थे, मतलब जो जहाँ रह रहा था वहीं के असंतोष के कारण जो उत्पन्न विद्रोह था, गुस्से के कारण हुआ था। ये विद्रोह भारत में अंग्रेज़ों के शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो विद्रोह हो रहे थे बहुत छोटे छोटे हो रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ों को इससे कोई भी डर नहीं लग रहा था। परंतु अंग्रेज़ के खिलाफ असंतोष बढ़ता चला गया, जो कि 1857 की जो विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। 1857 को क्या कहा जाता था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों, इसके बाद आता है विद्रोह के क्या कारण थे। विद्रोह के मुख्यतः कई कारण थे, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सैनिक, ये सारे, जिससे अंग्रेज़ के विरुद्ध बड़ी बगावत हो गई। ये सभी जो कारण थे, जो कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण रहा था, कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले राजनीतिक कारण है, जिसमें ब्रिटिश शासकों की विजय हुई और अधिकार करने की नीतियों में भारतीय शासक वर्ग को ही नहीं अपितु सामान्य भारतीय लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित किया। एक एक करके विभिन्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के कारण उन मंत्रियों, दरबारियों और अधिकारियों और सैनिकों में नौकरियां छिन गई और उनकी आजीविका चली गई और उनकी आजीविका का कोई दूसरा साधन शेष नहीं रहा, जिससे वे राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात अपनाई गई नीतियों ने औपनिवेशिक सरकार के हितों का संरक्षण कर लिया। इससे क्या है, इसको शॉर्ट वे में अगर समझें तो आप ये हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन भारत पे लागू हुआ तो उसका राजनीतिक कारण क्या हुआ कि भारतीयों की जो आजीविका का साधन था वो छिन गया। उनकी जो सरकारी जो फ़ौज में भर्ती थे वो अपने पद से हटा दिए गए और उसमें उनके जीवन यापन के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं मिला गया, जिससे कि 1857 की जो क्रांति हुई या उनके में जो द्वेष की भावना हुई, तो वो क्रांति का मुख्य कारण बना। अब इसके बाद बच्चों आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब यही कि शासकों के शासन में अतिरिक्त बड़ी संख्या में फौजदारी जागीरदारी थे। शासकों के असंतोष के अतिरिक्त क्या थे? जागीरदार के अधिकार समाप्त होने के कारण लगभग 20,000 जमींदारों की भूमि न केवल दक्कन में ही गवर्नर डलहौजी के शासनकाल में छिन गई, मतलब जो ज़मींदार थे उनकी भूमि छिन गई। और वो किसके द्वारा छीन गई? लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके शासनकाल में छीन गई। विलियम बेंटिक के काल में भी बहुत से ज़मींदारों की भूमि जो थी वो छीन ली गई थी। उसके बाद जो धनाढ़ तालुकेदार थे, मतलब जो धनी व्यक्ति थे, उनकी भी भूमि
उनके स्वामित्व से छीन लिए गए, मतलब कि जो जिस ज़मीन के मालिक थे उनसे वो भूमि छीन ली गई, जिससे वे क्या हो गए, निर्धन हो गए। और राजस्व बंदोबस्त की नई व्यवस्था के कारण साधारण जो किसान थे उनको भी हानि हुई। नए बंदोबस्त में क्या हुआ, नए बंदोबस्त के साथ उनकी निर्धनता और बढ़ती चली गई। किसान जो ग्रामीण थे वो ऋणग्रस्त हो गए, ऋण मतलब कर्ज में हो गए और उसके चक्र में फंसते और गिरते चले गए। कारीगर और देश के व्यापारियों की आर्थिक दशाएं बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक थी। प्रारंभ में ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति अत्यधिक लाभ कमाने की दिशा में कार्यरत थी। मतलब जो पहले के टाइम पे जो ब्रिटिश थी उसकी नीति क्या थी, उसका नीति सिर्फ ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के लाभ हो, उसकी सिर्फ यही नीति थी। उसके अतिरिक्त भारत के जो हस्तशिल्प थे उसका उद्योग पूर्णतः बर्बाद हो गया और बंद हो गया। तो इसके आर्थिक कारण में ये आ गया। अब इसके बाद तात्कालिक कारण में जो मतलब जो उस समय का जो मुख्य कारण था उसमें क्या था, उसमें उसका मुख्य कारण था कि सेना में जो राइफ़ल थी, एनफील्ड की राइफ़ल थी, उसमें क्या था, उसमें कारतूसों में पशुओं की चर्बी यूज़ की जाती थी और कारतूस को खोलने के लिए उनको दाँत से खींचना पड़ता था, जिससे कि हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के वो विरोध था। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया, मतलब मजबूर कर दिया, जो कि ये विद्रोह का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण बना। इसके बाद बच्चों आता है सैन्य कारण मतलब ये कि इसमें अंग्रेज़ शासन, जो अंग्रेज़ सेना थी उसमें बहुत ज़्यादा जो भारतीय सैनिक थे वो किसके साथ काम करते थे, जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसमें काम करते थे या उसमें जॉब करते थे। तो भारत में ब्रिटिश राज्य के भारतीय सैनिकों की वफादारी पर आधारित था, मतलब जो उनका काम है वो किस पर आधारित था कि वो कितने वफादार अंग्रेज़ों के लिए हो रहे हैं। अगर किंतु सेना में उन्हें ब्रिटिश शासकों के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकार से दमन किया जाता था। उन्हें वेतन के रूप में उनको वेतन में बहुत कम धनराशि मिलती थी। बच्चों तो सैन्य कारण में क्या था, जो भारतीय सेना थी वो जो अंग्रेज़ी सेना में भर्ती तो हो गई थी, लेकिन उनके लिए उनकी नौकरी तब तक थी जब तक वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार होते थे। लेकिन उस सेना भर्ती में भी जो भारतीय जो सैनिक थे उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। अंग्रेज़ शासक उन पर अत्याचार करते थे और वेतन के रूप में बहुत ही कम धनराशि उपलब्ध कराते थे। इससे उनकी धार्मिक फिर डलहौजी के वापस लौटने पर भारतीय सेना में मात्र 45, जब लॉर्ड डलहौजी आ गया तब जो भारतीय सेना थी उसमें सिर्फ 45,000 ब्रिटिश सैनिक थे और जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी, जो सेना बनी हुई थी उसमें 45,000 ब्रिटिश शासक थे यानी अंग्रेज़ थे और भारतीयों की सेना कितनी थी, 2.33 लाख हो गई थी। ऐसी स्थिति में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी सेनाएं देनी पड़ सकती थी। ऐसा एक्ट बनाया कि भारतीय सैनिक कभी भी इसमें सामाजिक कारण क्या आता है कि पश्चिमी संस्कृति, ब्रिटिश सामाजिक नीतियों का प्रभाव तो भारतीय समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। मतलब जो वेस्टर्न जो वहाँ की सभ्यता की संस्कृति थी उसका भारतीयों पर गलत रूप इस पर धारण हुआ, जिसमें विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा की समाप्त कर दी गई, हिंदुओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर मतलब हिंदुओं को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने पर जोर दिया गया, उनकी संपत्ति के अधिकार बन गए और सामाजिक सुधार के उपाय जैसे देशी शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना, रेलवे टेलीग्राफ प्रारंभ करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू धर्म का तिरस्कार करना, ये सब क्या है, ये सब पारंपरिक भारतीय समाचार के ताने बाने को क्षति पहुंचाने वाले कारक थे, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई, जिससे लोगों में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनी।